हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अकाउंटिंग रेशियोज का पार्ट 1 आप लोगों ने आई होप अच्छे से कर लिया होगा, जिसके अंदर करंट रेशियो, क्विक रेशियो की हमने बात की थी। और आज मैं उसी को कंटिन्यूएशन में लेके जाऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन जहां पे आपको प्रॉब्लम होती है ना, वो अच्छे से सॉल्व करूंगा। प्लस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आज हम देखेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट 10 पार्ट्स के अंदर मैं इसे खत्म करूंगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और कोशिश करूंगा आज एक और पार्ट भी डाल दूं इसका, ताकि हम लोग जल्दी से नेक्स्ट 5 डेज के अंदर ही अपना पूरा का पूरा अकाउंटिंग रेशियोज खत्म कर सकें। रिगार्ड्स मतलब कि जो रूल्स है रिगार्डिंग इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज इन द रेशियो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आती है जो लास्ट ईयर भी पेपर में पूछा गया था कि आप बताओ कि ये जो अकाउंटिंग रेशियो है इस ट्रांजैक्शन से बढ़ेगा, घटेगा या कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक क्वेश्चन है जो कहता है करंट रेशियो 2:1 है, आपको रीजन भी देना है, तुक्का नहीं मारना, इंप्रूव, रिड्यूस, डिक्लाइन नहीं, रीजन देना है। और रीजन के साथ बताना है कि इनमें से ये जो ट्रांजैक्शंस है, इन ट्रांजैक्शंस की वजह से रेशियो इंक्रीज होगा, रेशियो डिक्लाइन या रिड्यूस होगा, या रेशियो पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को बहुत तकलीफ में डालते हैं। मैं वादा करता हूं अगले 30 मिनट के अंदर आपको ये टॉपिक ही क्लियर नहीं करूंगा, इसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन भी बताऊंगा और आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं आएगी। तो सर कैसे, आप जरा समझाओ। तो मैं तुम्हें समझाता हूं कि कब रेशियो बढ़ता है, कब रेशियो घटता है। अगर हम ये समझ गए ना, तो उसको चाहे क्विक रेशियो हो, करंट रेशियो, डेट इक्विटी हो, आईटीआर हो, आरओआई हो, सब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल बात बताऊं, ये से बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना पूरा का पूरा। पहले अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही करो, अपनी कॉपी पे लिख के थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, ठीक है। अब ये x हो गया न्यूमरेटर, y हो गया डिनोमिनेटर। ये कोई भी अकाउंटिंग टर्म हो सकता है। अगर करंट रेशियो का अकाउंटिंग टर्म है तो C/CL, क्विक रेशियो का है तो QA/CL, डेट इक्विटी का है तो डेट अपॉन इक्विटी। बट फिलहाल मैं इसे XY लेके चल रहा हूं, तुम्हें समझाता हूं प्लस माइनस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मजा आ जाएगा। उसके बाद देखना क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेंगे चुटकियों में, ठीक है। देखो, ये है न्यूमरेटर और ये क्या है आपका डिनोमिनेटर। कभी भी अगर न्यूमरेटर में कोई चीज प्लस कर रहे हो और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, न्यूमरेटर में आपने प्लस किया, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज आपने नहीं किया, तो इस केस में रेशियो क्या होगा बेटा, आपका इंक्रीज होगा। तो कभी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा तो बहुत सिंपल बात है, रेशियो बढ़ेगा। लाइक ऊपर 5 है, ये 2 है, ठीक है, तो ये हो गया 2.5:1। अगर मैं ऊपर बढ़ा दूंगा, ऊपर 6 कर दूंगा, नीचे कोई चेंज नहीं करूंगा, तो रेशियो 3:1 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली रेशियो बढ़ेगा। सर ये तो पता है, कुछ और बताओ। अगर मैं न्यूमरेटर को बढ़ाऊंगा तब रेशियो बढ़ेगा, या फिर अगर मैं डिनोमिनेटर को कम कर दूंगा, ऊपर कोई चेंज नहीं कर रहा, डिनोमिनेटर कम कर दूंगा तो भी रेशियो क्या होगा, तो भी रेशियो इंप्रूव होगा, बढ़ेगा। जैसे अपने इस एग्जांपल में मैं डिनोमिनेटर को कम कर दूं, लाइक 5/2 इसे कम कर दूं, इसे 1 कर दूं, तो रेशियो क्या हो जाएगा अब 5:1। तो रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले 2.5:1 था, अब 5:1 हो गया। तो ऊपर प्लस करोगे और नीचे क्या करोगे, माइनस, तो रेशियो क्या होगा, ऑब्वियसली रेशियो दोनों ही केसेस में इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं ऊपर से माइनस कर दूंगा तो सर रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। बहुत कॉमन सी बात है, रेशियो फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ऊपर से कम कर देंगे तो रेशियो कम हो जाएगा। और अगर मैं नीचे से बढ़ा दूंगा तो भी रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो न्यूमरेटर का ना पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। न्यूमरेटर में प्लस करोगे तो रेशियो बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर को माइनस करोगे तो रेशियो घट जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, डिनोमिनेटर कम करोगे तो रेशियो बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ा दोगे तो रेशियो घट जाएगा। 5 लड्डू को 4 लोगों में बांटना था, अब 5 लड्डू को आप 6 लोगों में बांटोगे तो हर पर्सन को कम मिलेगा ना। लेकिन 5 लड्डू को 3 लोगों में बांटोगे तो हर पर्सन को क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो यही वाला पूरा का पूरा सिनेरियो है। ये बेसिक है, आई थिंक ये हर बच्चे को आता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर किसी को आता होगा। दूसरा, अगर मैं ऊपर प्लस कर दूं और नीचे माइनस कर दूं, तो नीचे माइनस करने से तो रेशियो बढ़ता है, ऊपर प्लस करने से भी तो रेशियो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। एक तो तुमने लड्डू बांटने वाले लोग कम कर दिए और लड्डू भी बढ़ा दिए, लड्डू बढ़ा दिए और बांटने वाले लोग भी कम हो गए, तो हर पर्सन को बहुत ज्यादा लड्डू मिलेगा अब। या फिर अगर मैं ऐसा कर दूं कि ऊपर कम कर दूं, लड्डू कम कर दूं और बांटने वाले लोगों को बढ़ा दूं,
तो भैया रेशियो बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये ऐसे रूल है जो बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। वीडियो को लाइक करना अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको आता है, हर किसी को आता होगा। सर ऊपर ऊपर तो बहुत सिंपल है, ऊपर प्लस करेंगे बढ़ेगा, ऊपर माइनस करेंगे घटेगा, नीचे प्लस करेंगे, अगर नीचे प्लस करते हैं तो रेशियो घट जाएगा, और नीचे माइनस करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप अपने आप कोई भी फिगर लेके कैलकुलेशन कर सकते हो। और ऊपर प्लस नीचे माइनस तो तेजी से ऊपर जाएगा, और ऊपर माइनस नीचे प्लस तो तेजी से क्या आएगा, रेशियो नीचे गिरेगा। बट तेजी से गिरे चाहे गिरे धीरे गिरे, हमें क्या, हमें तो सिर्फ ये लिखना होता है रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अगर आप ध्यान समझना, अगर किसी का रेशियो 1 है, रेशियो 1 है, लाइक अगर 1:1 का मतलब क्या होता है, 1:1 का मतलब क्या है, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है। अब इस केस में आप ऊपर भी प्लस करोगे और नीचे भी अगर प्लस करोगे, ये जो रूल थे ये कॉमन है, ये हर टाइप की चीजों के लिए अप्लाई है। लेकिन ये जो मैं राइट हैंड साइड 3 रूल लिखवा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत आसान सी चीज थी, ये आप जानते थे। नहीं तो आप अपना खुद का एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो, रेशियो बढ़ रहा है घट रहा है, खुद भी एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो पेपर में भी। लेकिन रूल्स बता रहा हूं कि आपको रूल पता जरूर होना चाहिए। अगर कहीं रेशियो 1:1 है, 1:1 का मतलब क्या है, ऊपर नीचे दोनों डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बराबर है, तो इस केस में आप चाहे ऊपर दोनों में प्लस करो चाहे दोनों में माइनस करो, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। 5+1 ऊपर भी 6 नहीं, तब पहले भी 5/5 1 था, अभी भी 1 है, एक घटा दो, 6 में से गया 5, 6 में से गया 5, अभी भी 1 है। तो अगर कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर बराबर हैं, अगर कभी ऐसा हुआ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हैं, तो आप दोनों जगह अगर प्लस करते हो तो रेशियो में क्या आएगा, नो चेंज आएगा, और दोनों जगह माइनस करते हो तो भी रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर एक जगह प्लस माइनस करेंगे तो ये रूल, ये रहा, ये रूल तो हर जगह लगेगा। एक जगह प्लस माइनस करते हैं तो रूल ये कॉमन है, चाहे ऊपर बराबर हो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, कोई मतलब एक जगह प्लस माइनस है तो ये रूल हर जगह लगेगा। लेकिन अगर ऊपर नीचे दोनों बराबर हैं और फिर दोनों जगह प्लस या दोनों जगह माइनस करते हो तो भैया रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और अगर यहां प्लस यहां माइनस करेंगे तो यही रूल लगेगा, वहां माइनस यहां प्लस तो भी यही रूल लगेगा। लेकिन अगर दोनों जगह सेम प्लस प्लस या सेम माइनस माइनस तो आपका यहां पे रेशियो पे कोई चेंज नहीं आएगा। थोड़ा सा नोटिस करना, यहां पे मैंने जो भी बताया है ना, साइन सबके अलग अलग है। यहां तो सिर्फ ऊपर प्लस सिर्फ नीचे माइनस, सिर्फ ऊपर माइनस सिर्फ नीचे प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। लेकिन मैं यहां पे वो बताऊंगा जहां ऊपर नीचे दोनों जगह आपको क्या मिलेगा, सेम साइन मिलेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, कोई चेंज नहीं आएगा अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बराबर है तो। ध्यान से ये दो चीज जो है ना, ये आती है 90% केसेस में, ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं। अगर कभी भी रेशियो 1 से ज्यादा है, ध्यान से यही है, इसको रट लो समझ लो कैसे भी कर लो, ये आना चाहिए। अगर रेशियो 1 से ज्यादा, लाइक 1.5 2 3 4 कुछ भी है, आप अगर दोनों जगह प्लस करोगे ना तो रेशियो क्या करेगा, डिक्लाइन। और अगर आप दोनों जगह माइनस करोगे तो रेशियो क्या करेगा, इंप्रूव। अगर रेशियो मोर देन 1 है तो आपको याद होगा, मैंने पहले भी क्वेश्चन करा था, आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हो तो करंट लायबिलिटी भी कम हो गया, करंट एसेट भी कम हो गया, रेशियो 1.5 से बढ़कर 2:1 हो गया। तो अगर दोनों जगह से आप माइनस करोगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दोनों जगह प्लस करोगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन तब होगा जब आपका आंसर मोर देन 1 आ रहा होगा पहले, यानी कि जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से। भाई ये ज्यादा होगा इससे, तभी तो ये मोर देन 1 आएगा, 5 और 4 तभी तो 1.25 आएगा। लेकिन दोनों जगह अगर आप प्लस करोगे तो रेशियो बढ़ जाएगा। अरे अभी तो सर आपने बताया दोनों जगह प्लस करोगे तो रेशियो घट जाएगा, अभी कह रहे हो दोनों जगह प्लस करोगे रेशियो बढ़ जाएगा। रेशियो बढ़ जाएगा कब, जब आपका आंसर 1 से कम है, यानी कि y बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। और अगर आप दोनों जगह माइनस करोगे तो रेशियो घट जाएगा, और क्यों, क्योंकि y बड़ा है इससे। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर रेशियो 1 से ज्यादा है, लाइक रेशियो 2:1 है समथिंग, दोनों जगह प्लस करते हो तो रेशियो घटेगा, दोनों जगह माइनस करोगे तो रेशियो बढ़ेगा। लेकिन अगर रेशियो 1 से छोटा है तो दोनों जगह प्लस करोगे तो रेशियो बढ़ेगा, दोनों जगह माइनस करोगे रेशियो घटेगा। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर ये कुछ भी नहीं याद रखना चाहते तो फिर आपको एग्जाम्पल लेकर करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, डायरेक्ट भी कैसे करते हैं और एग्जाम्पल लेकर कैसे करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा रूल्स रिगार्डिंग प्लस माइनस। इसमें ये जो दो पोर्शन है यही सबको टफ लगता है, दोनों जगह प्लस करोगे रेशियो घटेगा
और दोनों जगह माइनस करोगे रेशियो बढ़ेगा। लेकिन ये रूल तब है जब आंसर आपका 1 से बड़ा आ रहा हो। तो अगर 1 से छोटा है तो दोनों जगह प्लस करने पे रेशियो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे घट रहा था यहाँ बढ़ेगा, और यहाँ बढ़ रहा था यहाँ घटेगा। तो इसको कॉपी में लिख लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, आधा 1 घंटा दे दो इसके ऊपर, ये तुम्हारा सारा डर खत्म कर देगा। जितना भी डर तुम्हारा है ना रेशियो इंप्रूव इंक्रीज डिक्रीज का, खत्म हो जाएगा, और पेपर में चांसेस इसके हैं ज्यादा आने के, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल भी है और अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। अब मैं तुम्हें प्रूफ करता हूं क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। आपके दो रास्ते हैं क्वेश्चन करने के। मेरे पास देखो, सबसे पहला ये रहा, करंट रेशियो 2:1 है, एक से बड़ा है। तो अगर दोनों जगह प्लस होगा तो रेशियो घटेगा, दोनों जगह माइनस होगा तो रेशियो बढ़ेगा, और ये सबसे ज्यादा यूज भी आता है, बहुत कॉमन है जो यूज होता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो जो करंट रेशियो है वो 2:1 है, यानी कि दोनों जगह प्लस तो घटेगा, दोनों जगह माइनस तो रेशियो बढ़ेगा। आपको बताना है क्या क्या चीजें होंगी। पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, ध्यान समझना, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, CA/CL। आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो ये भी कम होगा, साथ में कैश से पे करोगे तो ये भी कम होगा, सेम अमाउंट से। तो अगर दोनों जगह माइनस है तो रेशियो क्या होगा बताओ क्लास, दोनों जगह माइनस है रेशियो इंक्रीज होगा। देखो देखा ना, दोनों जगह माइनस है तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा, खत्म बात। और अगर अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे वो अपनी कॉपी में लिखो आप, वो मैं लिखूंगा नहीं, वो आप अपना आप लिखो। Repayment of current liability leads to reduction in current liability and current asset both by the same amount. ध्यान सुनो, repayment of current liability leads to reduction in current asset and current liability both with the same amount, hence ratio would increase. ये हो गया स्मार्ट तरीका जो मैंने आपको सिखाया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे दिमाग में ये नहीं पड़ा, हमारे दिमाग में सर ये अच्छे समझ नहीं आया, मैथ्स नहीं है, जो भी है। तो तुम्हारे लिए भी रास्ता है भाई, बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हें भी पूरे नंबर मिलेंगे। तुम क्या करो, अज्यूम कर लो कि करंट असेट 2 लाख का है और करंट लायबिलिटी 1 लाख का है, तभी आपका जो रेशियो आ रहा था वो 2:1 आ रहा था, ये आप अज्यूम कर लो। और एक चीज और अज्यूम कर लो कि 50,000 का करंट लायबिलिटी आप पेड कर रहे हो। आराम से इसको ऐसे ही लिख सकते हो पेपर में, नंबर इंक्रीज डिक्रीज के ही मिलेंगे नंबर, लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए ताकि टीचर को लगे कि आपने नकल नहीं किया है। तो 50,000 की पेमेंट करोगे तो 50,000 कैश कम हो जाएगा और 50,000 की करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो नाउ करंट लायबिलिटी बनेगी कितने की, 50,000 की ही बचेगी करंट लायबिलिटी, ठीक है। और ये 2 लाख में से 50,000 गया, 1.5 लाख का बचेगा। तो ये क्या आ गया, 3:1। पहले कितना था, 2:1, अब कितना आ गया, 3:1। साफ साफ दिख रहा है क्लास, किसी को भी, किसी अंधे को भी दिख जाएगा भैया रेशियो इंक्रीज हो रहा है। और हमने यहाँ ऐसे ही बता दिया था, तुमने न्यूमेरिकल करके बता दिया, तुम भी खुश, हम भी खुश, टीचर भी खुश, नंबर पूरे मिलेंगे। तो अगर आपको ये रूल समझ आ गया तो अच्छी बात है, थोड़ा घर पे अपने आप एग्जाम्पल ले लेके बिठाओ दिमाग में इसको। और अगर नहीं समझ आया तो फिर आप अपना एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले लो। सर आपको कैसे पता चला करंट लायबिलिटी को 1 लाख लेना है, करंट असेट को 2 लाख लेना है? अरे भाई तेरी मर्जी, तो कुछ भी ले ले, लेकिन 2:1 होना चाहिए। लाइक आप इसको 5 लाख ले लो, इसको 10 लाख ले लो, अभी भी क्या आ रहा है, 2:1। अब 1-1 लाख की आप करंट लायबिलिटी पे कर दो, 50,000 की पे कर दो, 2 लाख की पे कर दो, कुछ भी पे करो, आंसर जो है रेशियो पहले से बढ़ा हुआ ही नजर आपको आएगा। तो हेंस रेशियो वुड इंक्रीज। लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी जब मैं तुम्हें स्मार्ट वर्क बता ही रहा हूं, पर जिसको नहीं आता वो कर सकता है, सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। तो रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी की रीपेमेंट करने से करंट लायबिलिटी और करंट एसेट दोनों कम होता है सेम फिगर से, इसीलिए रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। आपने सामान खरीदा कैश में, है ना, तो कैश में सामान खरीदा, एक तो स्टॉक आया और कैश गया, तो रेशियो में नो चेंज, है ना। आपने परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, आपने सामान खरीदा तो स्टॉक आया, करंट असेट में प्लस, पर आपने कैश में खरीदा, कैश चला गया, करंट असेट माइनस। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट असेट विद द सेम अमाउंट, हेंस देयर इज नो चेंज इन द करंट रेशियो। करंट रेशियो में कोई भी चेंज इस केस में नहीं आएगा, क्योंकि सेम अमाउंट प्लस सेम अमाउंट माइनस हो गया। और जो बच्चे इस तरीके से करेंगे वो देखो क्या करेंगे, 50,000 यहाँ से माइनस करेंगे, 50,000 यहाँ से प्लस करेंगे, 50-50 कट गया, अभी भी रेशियो सेम आ गया 2:1। तो रेशियो में कोई चेंज नहीं है, चाहे एग्जाम्पल लेके करो चाहे थ्योरेटिकल आंसर दो, रीजन आपको आना चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज लिख देना है। सबसे पहले ना नो चेंज, because purchase of goods for cash leads to increase in current asset and decrease in current asset with the same amount, hence no change in current asset and no change in current ratio. अच्छा, तीसरा पॉइंट ध्यान से देखना, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 20,000, बुक वैल्यू 25,000। ऑफिस इक्विपमेंट की बैलेंस शीट में वैल्यू 25,000 है। 25,000 हो, 25 लाख हो, 2 रुपए हो, 5 रुपए हो, 50 रुपए हो, कुछ भी वैल्यू हो, क्या ऑफिस इक्विपमेंट करंट असेट या करंट लायबिलिटी में से किसी में आता है, नहीं आता? तो तुम ऑफिस इक्विपमेंट को बेचो, खरीदो, 2 रुपए का हो, 2 लाख का हो, 2 करोड़ का हो, 200
करोड़ का हो, 50 रुपए का हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास क्या है, सेल कर रहे हैं 20,000 में, तो हमारे पास कैश कितना आ जाएगा, 20,000। ऑब्वियसली बहुत कॉमन रूल है, न्यूमरेटर में प्लस करोगे अगर सिर्फ, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है तो रेशियो इंक्रीज होगा, तो आप लिखोगे दिस लीड्स टू इंक्रीज इन करंट एसेट बाय ₹20,000 एंड नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, हेंस रेशियो वुड इंप्रूव। तो तीसरे पॉइंट में भी रेशियो क्या होगा आपका, इंप्रूव होगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा है ये वाले क्वेश्चंस, इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस अच्छे से। अगला परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, चौथा पॉइंट, सामान उधार खरीदोगे, उधार खरीदोगे तो करंट लायबिलिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में करंट एसेट भी बढ़ेगा, दोनों जगह प्लस, और दोनों जगह प्लस होता है तो रेशियो क्या होता है, डिक्रीज होता है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी विद द सेम अमाउंट, हेंस रेशियो वुड डिक्रीज। नहीं तो अपना एग्जांपल ले लो, 2 लाख 1 लाख या 5 लाख 10 लाख कुछ भी ले लो, और कितने का सामान उधार खरीद रहे हो वो भी एक एग्जांपल ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी है, और फिर दोनों को प्लस करके देख लो, रेशियो पक्का आपका पहले से कम आएगा, तो रेशियो डिक्रीज, हेंस प्रूव्ड रेशियो डिक्रीज, राइट। तो आपने उधार सामान खरीदा है तो सामान भी आएगा, साथ में उधारी बनेगी, दोनों जगह प्लस होने से रेशियो क्या होता है, घटता है, क्योंकि ये रेशियो 2:1 है, एक से बड़ा है। अगर ये दोनों रेशियो सेम होते फिर आप प्लस कर दे दोनों तरफ तो रेशियो में नो चेंज। अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर होता ना, यहीं पे क्वेश्चन 2:1 की जगह 1:1 होता तो फिर यहाँ पे नो चेंज आ जाता। तो रट्टा मारना संभव नहीं है। कुछ बच्चे बोले सर हम इस लाइन को रट लेंगे, ये लाइन पेपर में आ गया डिक्रीज कर देंगे, नहीं भाई, ये लाइन पेपर में आएगा तो वो एक से बड़ा होना चाहिए तब डिक्रीज करोगे। तो इससे अच्छा कि आप समझ लो। तो सामान उधार खरीदोगे, सामान भी आएगा, कर्जदार भी बनेगा, दोनों जगह प्लस तो रेशियो डिक्रीज। अच्छा, सेल्स ऑफ गुड्स 30,000, कॉस्ट 25,000। ध्यान समझना, रेशियो क्या होता है, करंट एसेट ऑन करंट लायबिलिटी। आपने सामान बेचा 30,000 का, तो स्टॉक कितने का आ गया आपके पास, 30,000 का, और सामान गया 25,000 का, कॉस्टिंग कितने की, 25,000, गया 25 का, माल आया 30 का। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन करंट एसेट बाय ₹5,000, हेंस रेशियो वुड इंक्रीज। अगर डिनोमिनेटर 5,000 से बढ़ेगा तो रेशियो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सॉरी न्यूमरेटर अगर 5,000 से बढ़ेगा तो रेशियो तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, आपने डिविडेंड को डिक्लेयर किया है, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो जो डिक्लेयर डिविडेंड है उसके 30 दिन के अंदर आपको डिविडेंड पे करना होता है। तो डिक्लेयर डिविडेंड करंट लायबिलिटी है, आपने उसे पे कर दिया, डिक्लेयर डिविडेंड खत्म हो गया, पे कैसे करोगे, कैश भी खत्म, दोनों जगह से माइनस है तो रेशियो क्या होगा, दोनों जगह प्लस था तो रेशियो डिक्रीज, दोनों जगह माइनस है तो रेशियो वुड इंक्रीज। देखो दोनों जगह माइनस है तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और रेशियो क्या है, मोर देन 1 है। तो ये रूल आपको समझना है और फिर रूल के अकॉर्डिंग करना है, नहीं तो आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स जब भी हम रिडीम करने वाले होते हैं ना, वो डिबेंचर मैच्योर्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैच्योर्ड डिबेंचर्स, जो विद इन 12 मंथ्स हम पे करने वाले होते हैं। तो अगर आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे तो भैया करंट लायबिलिटी में आता है मैच्योर्ड डिबेंचर्स, वो चला जाएगा, और रिडीम किससे करोगे, पैसे से, दोनों जगह माइनस, तो रेशियो क्या होगा क्लास, आपका रेशियो इंक्रीज करेगा। अगला, परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश। भैया आपने लूज टूल खरीदा, ध्यान समझना, लूज टूल खरीदा और पैसे दे दिए, तो पैसा दिया तो करंट एसेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और लूज टूल आया तो करंट एसेट प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, नो चेंज। नहीं करना है ऐसे, ऐसे नहीं करना है। क्यों सर, लूज टूल खरीदा पैसा दिया ना, हाँ जी दिया, तो करंट एसेट से माइनस कर दो। लूज टूल खरीदा तो लूज टूल भी तो आया, उसे प्लस कर दो। बेटा मैंने पहले ही बताया था, करंट एसेट की कैलकुलेशन करते वक्त इन करंट रेशियो लूज टूल्स को यहां नहीं लेना है। सर लूज टूल करंट एसेट नहीं होता, होता है, बट करंट रेशियो के टाइम पे हम उसे भूल जाएंगे कि वो करंट एसेट है। जैसे तुम जब फेल हो जाते हो, तुम्हारा वाला कहता ना तुम मेरा बेटा नहीं है, तो वो भूल जाते हैं उस टाइम पे, बट वैसे तो हो ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे करंट एसेट की कैलकुलेशन में लूज टूल्स को नहीं लेना होता, इसलिए लूज टूल जो खरीदा है वो यहाँ पर नहीं आएगा, इसीलिए सिर्फ कैश जाता दिखाई देगा, लूज टूल तो आएगा नहीं, वो तो हम करंट एसेट में लेते ही नहीं है, जैसे फर्नीचर को नहीं लेते। तो इसीलिए अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज इन करंट एसेट, नो चेंज इन करंट लायबिलिटी। तो अगर ऊपर कम हो जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देखो ना, अगर ऊपर कम हो गया और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है तो रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई बात समझ क्लास आपको इस वाले केस में? तो इस तरीके से समझ के करोगे तो यकीन मानो इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज लिख के एक लाइन में, आधा लाइन में, 2 लाइन में जैसे समझा सकते हो रीजन लिख देना, टीचर नंबर नहीं काटेगा। तो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी जरूर करोगे, क्योंकि देखो यार साल भर का टाइम आपको मिलता है पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में समझ आ जाएगा, घर पे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी सेम चीज़ की। आई होप आपको इंक्रीज डिक्रीज में अच्छे से अब समझ आ गया है। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है? तो सुनते चलो, ध्यान से देखते चलो। नेक्स्ट,
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो हम कर चुके थे, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आते हैं लिक्विड रेशियो, इसे क्विक रेशियो भी बोलते हैं, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो भैया आप क्विक एसेट्स कैसे निकालोगे? करंट एसेट्स में से क्या घटाओगे? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, अगर है तो। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, अगर है तो हम इन्वेंट्री घटाएंगे और प्रीपेड एक्सपेंस को घटाएंगे। तो क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितने के हैं? 4 लाख के हैं, माइनस करोगे इन्वेंट्री, कुछ नहीं है तो यही इन्वेंट्री है, नहीं तो क्लोजिंग लेते, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होता तो, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस कितना हो गया? 20,000। तो 4 लाख में से 1 लाख जाएगा, 3 लाख, 20 गया तो 3 में से 2,80,000 का आ गया क्विक एसेट। और करंट लायबिलिटी दे रखा है 1,40,000। सो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट 280 अपॉन करंट लायबिलिटी 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। तो रेशियो आ गया 2:1, बट इसका आइडियल रेशियो 1:1 होता है, बट यहाँ पे आ रहा है 2:1। तो ये आपको सॉल्व करना है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। और इतने सारे रेशियोज हैं सर चैप्टर के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो कौन सा है? तो देखो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा 4 से 5 रेशियो जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर बाई एनी चांस कि अगर आपको पूरा चैप्टर करने का टाइम नहीं मिलता तो वो 4-5 रेशियो आप कर लेना बस, ठीक है। और करंट क्विक तो सच में इंपॉर्टेंट है ही उसमें। क्विक एसेट 3 लाख का, इन्वेंट्री 80,000, प्रीपेड 20,000, वर्किंग कैपिटल 240, करंट आप करंट रेशियो निकालना है। मैंने आपसे कहा था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करनी होती है, कि आपको लगता होगा सुनील सर को कैसे पता है, वो कैसे शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने का तरीका क्या है? जिस चीज का खुद का एक फॉर्मूला होता है और वो चीज गिवन है तो आपको वहीं से शुरू करना है। जैसे क्विक एसेट का खुद का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? क्विक एसेट इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। इसका खुद का एक फॉर्मूला है और वही दे रखा है, तो वहीं से शुरू करना है। तो ये होगा 3 लाख, करंट एसेट मुझे नहीं पता, इन्वेंट्री मुझे पता है, प्रीपेड एक्सपेंस मुझे पता है। तो ये 1 लाख माइनस का आएगा, इधर आएगा प्लस का हो गया, तो करंट एसेट आ गया आपके पास 4 लाख का। तो इसको सॉल्व किया, एक चीज देखो यहाँ मिल गया, करंट एसेट है 4 लाख। दूसरा, वर्किंग कैपिटल खुद का फॉर्मूला होता है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल कितना? 2,40,000, 2,40,000। CA मुझे पता चल गया, देखो पहले नहीं पता था, पता चल गया, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 से। माइनस CL मुझे नहीं पता, CL इधर भेजो, 2,40,000 इधर भेजो, CL इज इक्वल टू 1,60,000। तो ये आ गया CL। आपको निकालना क्या है? करंट रेशियो, CA अपॉन CL। करंट एसेट है 4 लाख का, करंट लायबिलिटी है 1,60,000, तो 4 लाख डिवाइड बाई 160, 2.5 रेशियो 1 लिख लो। इसका आंसर ना रेशियो में देना होता है काट के, ठीक है। तो रेशियो क्या आएगा? 2.5 रेशियो 1 लिख लो, हो गया डन ये। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। करंट लायबिलिटी 6 लाख का है, करंट रेशियो 3:1 है, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो वो 1:1 है। आपको क्या निकालना है? इन्वेंट्री वैल्यू निकालनी। तो मैंने क्या कहा था, जिस चीज का खुद का एक फॉर्मूला होता है और वही दे रखा है तो वहीं से शुरू करना है। तो खुद का फॉर्मूला किसका होता है? करंट रेशियो का। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? CA अपॉन CL इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जो करंट एसेट है वो 3 गुना करंट लायबिलिटी का है, ठीक है। और करंट लायबिलिटी कितना दे रखा है? 6 लाख। करंट एसेट इज इक्वल टू 3 इंटू करंट लायबिलिटी इज गिवन 6 लाख। तो करंट एसेट आ गया 18 लाख का, करंट एसेट 18 लाख का आ गया, करंट लायबिलिटी 6 लाख का है। अच्छा, लिक्विड रेशियो दे रखा है 1:1। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्विक एसेट इक्वल टू करंट लायबिलिटी। अब जो क्विक एसेट है उसका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। देखो प्रीपेड एक्सपेंस अगर गिवन नहीं है तो उसको 0 ही मानेंगे, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस कहीं भी जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो जनरली हम मानते हैं कि वो नहीं है। अब करंट एसेट हमें पता है कितना है? 18 लाख है। इन्वेंट्री मुझे नहीं पता, और जो करंट लायबिलिटी है वो 6 लाख है। करंट लायबिलिटी कितने की है? 6 लाख की है। तो करंट लायबिलिटी ऑफ कंपनी 6 लाख। अब इन्वेंट्री उधर भेजो, 6 इधर भेजो, 12 लाख की इन्वेंट्री, आपका आंसर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बड़ी मैथ्स इसके अंदर लगानी है, बेसिक बेसिक से फॉर्मूले हैं, रास्ते ढूंढने इक्वेशन को ओपन करने के, बस और कुछ नहीं। लिख लो, 8th क्वेश्चन रन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। 9th क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल 3,60,000 है। मैंने कहा था जिस चीज का खुद का एक फॉर्मूला होता है वो ही गिवन है तो वहीं से शुरू करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल कितना है? 360। करंट एसेट्स मुझे नहीं पता,
और जो करंट लायबिलिटी है वो भी गिवन नहीं है। लेकिन आपको एक चीज और गिवन है, आपको पता है टोटल डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। सारा का सारा जो कर्जा होता है वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों बराबर होता है। तो जो टोटल डेट है हमारा सारा का सारा कर्जा है 7,80,000 का, जिसमें से लॉन्ग टर्म का जो डेट है वो है 6 लाख का। तो बताओ करंट कितना होगा? ऑब्वियसली 180 होगा। टोटल डेट है 780, लॉन्ग टर्म डेट है 6, तो करंट लायबिलिटी कितना आएगा? 1,80,000 का आ गया आपका करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में रखो कितना? 1,80,000। ये 180 इधर भेज दोगे तो 360 प्लस 180, तो करंट असेट जो आएगा वो आएगा 5,40,000। ये आएगा आपका करंट असेट्स, ठीक है। और करंट लायबिलिटी 180 है, ये आ गया आपका 540। आपको निकालना क्या है? लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो के लिए पहले क्विक एसेट निकालना पड़ता है भाई। लिक्विड रेशियो के लिए पहले लिक्विड एसेट या क्विक एसेट निकालना है। लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। सो क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट कितने का है? 5,40,000 का है, और जो इन्वेंट्री है वो है 180। तो इन्वेंट्री जो है 1,80,000 है। तो 5,40,000 माइनस 1,80,000, इट्स 3,60,000। तो जो क्विक एसेट हमारे पास निकल कर आ गया वो आ गया 3,60,000। और हमें निकालना है लिक्विड रेशियो। सो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर में, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट ही क्विक एसेट है जो कि 3,60,000 है, और करंट लायबिलिटी है 1,80,000। तो ये आएगा 2:1। आंसर आ गया 2:1। खत्म। ऐसे आपको पेपर में लिखना होता है। तो आई होप कि अच्छे से आप इस पूरे क्वेश्चन को बना पाए होगे। तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल करंट रेशियो क्विक रेशियो से आते हैं, और ये भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन होगा या सैंपल पेपर का क्वेश्चन होगा, ये भी पेपर में आया हुआ है। क्विक रेशियो जो है वो 0.8:1 है। अब ये ध्यान रखना, ये 1 से कम हो गया तो दोनों जगह प्लस करोगे तो रेशियो इंक्रीज, दोनों जगह माइनस करोगे तो रेशियो डिक्रीज। जो बताया था ना मैंने आपको, ये वो है। अब आपको रीजन के साथ बताना है, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, या कोई चेंज नहीं होगा रेशियो में। तो सबसे पहला मैं तुम्हें सिखाता हूं, अच्छे से समझना। अगर देखो नहीं तो तुम इसको एक काम करो, 80,000 मान लो क्विक एसेट, और करंट लायबिलिटी को 1 लाख मान लो, क्योंकि 80,000 और 1 लाख करोगे तभी जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 0.8:1 आएगा। अज्यूम कर लो, फिर हर फिगर को कुछ कुछ अज्यूम करके आप देख लो, रेशियो खुद ही दिख जाएगा आपको, बढ़ रहा है घट रहा है, खुद ही समझ आ जाएगा 0.8 से ज्यादा आ रहा है, 0.8 से कम आ रहा है। अदरवाइज तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे मैं तुम्हें दोनों तरीके सिखाता हूँ। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आप ये सब रफ में करोगे। अगर आप उधार सामान खरीदोगे तो सबसे पहली बात तो कर्जदार आपके बन जाएंगे, क्रेडिटर्स यहाँ पे लायबिलिटी में प्लस हो जाएंगे, और स्टॉक आ जाएगा। बट स्टॉक क्विक एसेट्स के अंदर नहीं आता है, स्टॉक करंट एसेट में आता है, बिकॉज क्विक एसेट निकालते वक्त करंट एसेट में से स्टॉक घटा देते हैं। तो स्टॉक तो यहाँ है ही नहीं, तो जो सामान खरीदा वो यहाँ आएगा ही नहीं। जब सिर्फ डिनोमिनेटर में प्लस होगा तो रेशियो क्या होगा? डिक्रीज। डिनोमिनेटर में प्लस होते ही रेशियो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो सही आंसर क्या होगा इसका? डिक्रीज, बिकॉज दिस लीड्स टू इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड नो चेंज इन क्विक एसेट्स, हेंस रेशियो डिक्रीज। इसमें बढ़ गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो रेशियो क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिनोमिनेटर में अगर आप प्लस कर दोगे ना तो रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है। सर आपने तो बता दिया, हम फिगर से कैसे करेंगे? तो वी अज्यूम कि गुड्स आपने खरीदा है कितने का? गुड्स आपने खरीदा है 60,000 का, मान लेते हैं 60,000 का आपने सामान जो है वो खरीदा है, आपने 60,000 का सामान खरीदा है। तो जो करंट लायबिलिटी है वो हो जाएगा आपका 1,60,000, क्योंकि 60,000 का सामान आपने उधार खरीदा ना, तो कर्जदार बढ़ गए 60,000 से। लेकिन स्टॉक भी आया आपके पास, बस स्टॉक यहाँ पे तो आता नहीं है, तो वो सेम रहेगा। तो ये इंक्रीज हो गया, ये सेम हो गया। तो 80,000 को अगर आप डिवाइड दोगे अब 1,60,000 से, तो 0.5:1 आएगा। पहले रेशियो था 0.8:1, नाउ रेशियो 0.5:1, हेंस रेशियो डिक्रीज, हेंस क्विक रेशियो डिक्रीज बाय दिस ट्रांजेक्शन। खत्म। आई बात समझ? तो आप ऐसे या ऐसे कैसे भी कर लेना बस अच्छे से। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो करंट लायबिलिटी है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे कर दोगे तो करंट लायबिलिटी जो है वो कम हो गया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करोगे से कैश से पे करोगे तो कैश भी कम हो गया। दोनों जगह से माइनस होगा तो रेशियो क्या होगा? डिक्रीज। क्यों सर? दोनों जगह से माइनस हो रहा है और ये 1 से कम है, इसीलिए रेशियो डिक्रीज होगा। तो मैं नहीं समझ आ रहा, तुम एक काम करो, इसको 20,000 मान लो, तो ये बचेगा ऊपर 60,000 और नीचे बचेगा आपका 80,000।
ये 60 ये 80, 20,000 दोनों से माइनस कर दिया, तो 60,000 को 80,000 से डिवाइड दे दो, तो यार 0.75:1। पहले क्या आ रहा था 0.8:1, अब क्या आ गया 0.75:1, तो रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फिगर से कर लो, ऐसे कर लो, जो दिल में आए वो कर लो, मिक्स भी कर सकते हो, कुछ फिगर से कुछ ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, जो क्वेश्चन जैसे सॉल्व आए वैसे करना। सेल ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट को बेचोगे भैया, वो क्विक असेट और करंट लायबिलिटी में कहीं नहीं आता, लेकिन 20% का आपको लॉस हो गया। देखो यार, फिक्स असेट को आप बेच रहे हो, चाहे लॉस में बेचो चाहे प्रॉफिट बेचो, फिक्स असेट गया वो यहाँ कहीं नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स असेट ना ही क्विक असेट है ना ही करंट लायबिलिटी है, तो यहाँ तो आएगा नहीं। लेकिन आप बेच रहे हो तो पैसा जरूर आएगा, तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज। चाहे वो कितना भी आए, 1 करोड़ की चीज बेच दो 1 रुपए में, 1 रुपए तो आया वो प्लस होगा, और 1 करोड़ की चीज जो गई वो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि वो फिक्स असेट है और ये क्विक असेट है, इसमें आता ही नहीं है फिक्स असेट, तो इसमें क्या करोगे, रेशियो वुड इंक्रीज। अगला इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम टू वेंडर। डिबेंचर जो है आप इशू करोगे, अगर कैश लेते तो यहाँ प्लस होता, लेकिन आपने वेंडर को इशू कर दिया, मतलब वेंडर से आपने क्या करा, मशीन खरीद ली और उनको डिबेंचर इशू कर दिया। इसमें ना ही कोई करंट लायबिलिटी का इन्वॉल्वमेंट है, ना ही कोई करंट असेट का इन्वॉल्वमेंट। देयर इज नो चेंज इन करंट लायबिलिटी एंड क्विक असेट, हेंस नो चेंज इन रेशियो। इसका सही आंसर क्या आएगा, नो चेंज। खत्म क्वेश्चन, पेपर का सवाल है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी देखो 2:1 है, तुमको इसमें तकलीफ होती है ना, देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, कई बच्चे बोलते हैं सर आपकी वीडियो लंबी होती है हम नहीं देखते। भाई अगर मैं इस वीडियो को छोटी करूंगा ना तो ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तुम्हारा ही नुकसान है। ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मेरी वीडियो जो है छोटी हो जाएगी, तुम खुश हो सर ने छोटी वीडियो में कवर करा दिया, सर ने कम से कम में कवर करा दिया। भैया छोटा है, मैं यहाँ पे कोई जोक कर रहा हूँ, कोई शायरी मार रहा हूँ, कोई डांस कर रहा हूँ, कोई गाना सुना रहा हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं कोई चीज़ छुड़वा के वीडियो छोटी करूँगा तो वो तुम्हारी वीडियो छोटी होगी, मेरी लेबर लग रही है उतनी, मैं मेहनत कर रहा हूँ खड़ा होकर, मेरे लिए भी आसान है छोटी वीडियो में खत्म करा देना, लेकिन मुझे पता है वो छूट जाएंगी चीज़ें। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, और इससे हम और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, देखते चलिए आप भी पता चले जाना। 6 पॉइंट है, पता नहीं कौन सा पॉइंट पेपर में आ जाए, तो छोड़ नहीं सकते। रेशियो 2:1 है, तो दोनों जगह प्लस करेंगे तो रेशियो घटेगा, दोनों जगह माइनस करेंगे तो रेशियो बढ़ेगा। ये रूल पहले भी लिख सकते हो आप, अगर रेशियो 2 से ज़्यादा है तो। और आपको बताना इंप्रूव इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज इन रेशियो। अच्छा कुछ बच्चे मुझे यही बोलेंगे सर अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन ही ना हो तो हम क्या मानेंगे, तो आइडियल रेशियो मानेंगे 2:1, तो भी यही रूल लगेगा। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो भी हम मानेंगे आइडियल रेशियो है, ठीक है। और हम नीचे नोट भी डाल देंगे, वी अज्यूम इसमें रेशियो 2:1 है, गिवन नहीं है बट हम मान के आंसर दे रहे हैं, ताकि कल को कोई गलत ना कर दे हमारा किसी भी तरीके से। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, आप सामान को कैश से खरीद रहे हो। अच्छा ये है क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, ध्यान रखना है करंट रेशियो का क्वेश्चन नहीं है, ये क्विक रेशियो का क्वेश्चन है। अच्छा आप सामान खरीदोगे तो क्या होगा, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो सबसे पहले बात कैश चला जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, बट स्टॉक तो क्विक असेट के अंदर आता ही नहीं है, तो प्लस तो कुछ होगा नहीं, आएगा कुछ है नहीं, स्टॉक तो आएगा नहीं, स्टॉक इसके अंदर नहीं आता, कहीं और आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूमरेटर कम हो गया, अगर न्यूमरेटर कम हो जाएगा तो रेशियो डिक्रीज, है ना। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन क्विक एसेट एंड नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, हेंस रेशियो वुड डिक्रीज। अगर ऊपर ही कम कर दिया आपने तो रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5/1 था, जैसे 2/1 था, 1 हो गया, अब इसे 1 कर दिया आपने, कम कर दिया, तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले 2:1 था, 1:1 हो गया। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार सामान खरीदा है, अगर आपने उधार सामान खरीदा है तो करंट लायबिलिटी तो प्लस हो गया, और सामान जो है आपके पास आएगा, लेकिन सामान यहाँ तो लिखेंगे नहीं, क्विक एसेट के अंदर आता ही नहीं है स्टॉक, वो माइनस कर देते हैं करंट एसेट में से, तो स्टॉक करंट एसेट में आता है, क्विक एसेट में आता ही नहीं, तो ऊपर कुछ होगा नहीं, नीचे प्लस। अगर नीचे आपने प्लस कर दिया तो भी आंसर क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड नो चेंज इन क्विक एसेट, हेंस रेशियो डिक्रीज। लाइक पहले 2:1 था, आप नीचे और बढ़ा दोगे 1, तो 2/2, अभी भी क्या आंसर आ गया, 1 आ गया, 2 से 1 डिक्रीज हो गया। तो इन दोनों केसेस में रेशियो क्या होगा, डिक्लाइन होगा या डिक्रीज होगा। नेक्स्ट या रिड्यूस, जो लिखा है वर्ड वही यूज कर लेना। सेल ऑफ गुड्स, थर्ड वाला पॉइंट ध्यान समझना, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000, सामान 20,000 का बेचा 20,000 में। देखो सामान जो जाएगा, अगर ये करंट रेशियो होता ना तो मैं नो चेंज लिखता, क्योंकि सामान चला गया, कैश आ गया, नो चेंज। लेकिन यहाँ पे सामान तो क्विक एसेट के अंदर आता ही नहीं है ना, सामान जो गया वो तो क्विक एसेट से गए ही नहीं, उस क्विक एसेट के अंदर सामान है ही नहीं, लेकिन कैश जरूर आ गया 20,000 से, तो देखो ये कैश आपका 20,000 रुपए यहाँ प्लस हो गया, तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन क्विक एसेट एंड नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, हेंस रेशियो वुड इंक्रीज। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 22,000, अब 20 का माल 22 में बेचोगे तो माल जो गया वो तो आएगा नहीं, कैश ही आएगा बस, तो ये हो गया आपका इंक्रीज, ये भी इंक्रीज होगा। 20 का माल 18 में अगर आप बेचते तो भी 18,000 आता, सामान जो गया है वो क्विक एसेट के अंदर आता ही नहीं, स्टॉक आता ही नहीं क्विक एसेट, तब भी इन तीनों केसेस में स्टॉक अगर बेचोगे भैया रेशियो इंक्रीज होगा, चाहे घाटे में बेचो चाहे फायदे में बेचो।
कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ध्यान समझना, ट्रेड रिसीवेबल आता है इसके अंदर, कैश आ गया, ट्रेड रिसीवेबल चला गया, तो नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कैश आपको मिल गया और डेटर आपके कम हो गए। तो क्विक असेट में ही प्लस हो गया, क्विक असेट में ही माइनस हो गया, सो देयर इज नो चेंज इन द रेशियो। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस, भाई प्रीपेड इंश्योरेंस, ध्यान रखना, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो कैश चला गया यहाँ से, लेकिन साथ में प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो क्या होता है, वो प्लस होगा, वो भी असेट्स के अंदर आता है, बट क्विक असेट के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं लेते, तो प्लस वाला कंपोनेंट तो यहाँ होगा ही नहीं क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक नहीं आता इसके अंदर, लेकिन आपने पैसा दिया है तो वो माइनस जरूर होगा। देयर इज नो चेंज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन क्विक असेट बाय ₹10,000, हेंस रेशियो डिक्रीज, न्यूमरेटर कम हो गया तो रेशियो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, रेशियो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो इस तरीके से आपको इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन में सोच समझ के अच्छे से ठंडे दिमाग से करना है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऑफिशियली आज हमने क्विक रेशियो को 2 पार्ट के अंदर खत्म कर दिया, करंट रेशियो क्विक रेशियो को, तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ना, सारे फॉर्मूले को लर्न करना। ये कॉमा लग गया, 4 रेशियो है हमारे टोटल, क्विक रेशियो, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। पहला रेशियो लिक्विडिटी रेशियो हमने खत्म कर दिया 2 पार्ट में। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अच्छे से इसको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करके, जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ मोर देन इनफ है, पीवाईक्यू और सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन इंक्लूड है इसके अंदर, आप इतना अच्छे से कर लो, आपका ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे, तो यहाँ तक पढ़ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बहुत सी वीडियो आने वाली है, कुछ भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए।